मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा ऐसी है जिस कथा के द्वारा सब प्रकार के मंगलों की स्थापना होती है और सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और सब प्रकार के मंगलों की स्थापना होती है। आज मैं चिंतन कर रही थी कि कोई जिज्ञासा करे तो मैं कहूं वास्तव में हमारे सनातन धर्म का क्या रूप है, यह देखना हो तो हमारे तीर्थराज प्रयाग में आकर त्रिवेणी क्षेत्र का दर्शन करें। अजी लोगों को उम्मीद थी, कई लोग प्रतीक्षा में थे कि जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा भीड़ भाड़ में थोड़ी सी कमी होगी, पर भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या सड़क मार्ग, जहां जाओ, कारण क्या? इसलिए भाई जो लोग थोड़े से आलस में पड़े हुए थे ना, एक कहावत है, सुना होगा ना, कि खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदलता है। तो जो लोग कोई थोड़ा सा आलस किए हुए थे, देखा जाए भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब सोच रहे थे, लेकिन जब चैनलों पर इस विशालकाय विराट मेला को और लोगों का दर्शन हुआ तो सबके मन में उमंग छाया, हम पीछे क्यों रहेंगे भाई। लेकिन जब सोचे तो ना बाई एयर आने की व्यवस्था, न ट्रेन पर से आने की व्यवस्था और न सड़क मार्ग पर जगह। लेकिन फिर भी आप खड़े होकर कहीं से देखें, लोग बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अनवरत। यही सनातन धर्म है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमोक पर्वत निहराया। संगम भगवान को याद करके, शरीर पर भार वहन करके, वृद्ध शरीर को खींचते हुए बस चले जा रहे हैं। यही सनातन धर्म का दर्शन कीजिए। अजी एक आख्यान में पढ़ रही थी, एक वृक्ष की एक टहनी पर दो पक्षियां बैठी हुई थी। एक पक्षी दूसरे पक्षी पर करुणा बिखेरना चाहती थी, स्नेह की वर्षा करना चाहती थी, दया करना चाहती थी, पर दूसरी पक्षी जो थी वो वृक्षों के खट्टे मीठे फल खाने में इतनी तल्लीन थी कि उसको परवाह नहीं था कि बगल में कोई मेरे ऊपर करुणा भी बिखेरना चाहता है, मेरी जो है मेरे ऊपर दया भी करना चाहता है। यही स्थिति है हमारी। ये दो पक्षियां कौन है? एक का नाम है ब्रह्म और दूसरे का नाम है जीव। जीव खट्टे मीठे फलों को खाने में मशगूल है। कहां जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या आनंद ले। और ब्रह्म दया करने के लिए आतुर हैं, पर उस दया की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि मेरी देख रेख करने वाला भी कोई है। क्योंकि प्राय व्यक्ति सोचता है जब सांसारिक बंधन ढीले ढाले हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति अपने को अकेला मानता है, पर नहीं जी, अकेला नहीं है। और वैसे समझो तो अकेला तो है ही। अकेला आया था, अकेला जाएगा, ये झमेले तो बीच के मिल गए। और बीच के झमेले में हम इतने लिप्त हो गए
कि अपने अकेलापन को भूल गए। बीच के लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत बनिता जान स्वार्थ रत। जब तक शरीर से स्वार्थ है तभी तक बेटा बेटी पति या पड़ोसी मित्र। सुत बनिता जान स्वार्थ रत न करुणे है अब ही ते। अरे अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अब ही ते। अरे ये सब तुम्हारा त्याग करेंगे। जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं रहेगा। प्रिय से प्रिय व्यक्ति कहने लगता है भाई अब कब छुटकारा मिले। मुंह से ना बोले पर हृदय से तो बोल नहीं लगता। ये कब तक चलेगा भाई घसीट पर। इसलिए सुत बनिता दिजान स्वार्थ रत न करुणे अब ही ते। अरे अंत तो ही तजाएंगे पामर तू न तजय अब ही ते। जब तक शरीर चल रहा है स्वस्थ हो तब तुम स्वयं त्यागो और महायात्रा की तैयारी करो महानुभाव। यही महायात्रा की तैयारी यहाँ महाकुंभ में हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो रही है। संसार के झंझावात में रहने के बावजूद भी भगवान की कृपा गुरुदेव की प्रेरणा ऐसी हुई कि हम इस महाकुंभ में हाजिरी देने के लिए उपस्थित हुए और हमारी हाजिरी कबूल हो रही। चर्चा चल रही थी ना, रावण को कितने लोगों ने समझाया। गिना गया तो 14 प्राणी मिले और मंदोदरी बेचारी को तो पूछो ही नहीं। वो तो बार बार चरणों से लिपट जाती थी। मंदोदरी का चरित्र भी बड़ा ऊंचा है। मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ मंदोदरी का, बहुत आगे। अजी माता कौशल्या के विषय में क्या कहा जाए, पर महाराज दशरथ का साथ रहा। सुनैना मैया के विषय में क्या कहा जाए, पर राजर्षि जनक जी महाराज की अर्धांगनी थी। पर इस बिचारी को तो देखो, दूरधर्ष राक्षसन रावण के साथ रहकर इसने जो अपने धर्म का निर्वाह किया। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा। बेटी भी मैं दानों की ही थी। मायके और ससुराल सब राक्षसी थे, पर उसमें अपना संस्कार। आगे मैं निवेदन करूंगी कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। नारी ललाम ऐसी मंदोदरी, पर ऐसी मंदोदरी विदुषी धर्मपरायणा धर्म पत्नी, लेकिन उसकी एक न सुनी रावण ने। इसलिए रावण की हालत ऐसी हुई। बार बार समझाती रही लेकिन रावण मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में और सगे संबंधी तो समाप्त हो ही गए। प्रिय भाई कुंभकर्ण नहीं रहा, बेटा मेघनाद नहीं रहा। रोया बिलखा सब किया, लेकिन थोड़े समय के बाद तलवार लेकर निकल गया। बचे हुए राक्षसों को ललकारते हुए कि युद्ध में जो डटा रहेगा वही मेरे साथ चले, अन्यथा युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद पीछे मुड़कर भी देखेगा तो मैं उसके सर को धड़ से स्वयं अलग करूंगा। सोच लो। राक्षसों ने सोचा कि प्रभु के हाथ से विदा होना अच्छा है, चले सब। कल संकेत कर चुकी हूं कि
कि रथारूढ़ होकर सज धज कर जब रावण आया युद्ध के मैदान में, उधर प्रभु श्री राम, और दोनों को जब विभीषण ने देखा तो विभीषण को मोह हो गया कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण कांपने लगे, हाय राम, ये सरकार कैसे करेंगे। ऐसा दूरदर्श रावण। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए, क्या बात है विभीषण ने कहा, सरकार आप नीचे खड़े हैं, रथारूढ़ रावण जगमगा रहा है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, कैसे युद्ध होगा। भगवान श्री राम ने विभीषण को दिव्य दृष्टि दी और समझाया, है विभीषण देखो मेरा रथ और भी कितना दिव्य है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। 22 अंगों से निर्मित इस धर्म रथ की व्याख्या प्रभु श्री राम विभीषण से करते हैं। विभीषण को थोड़ा संतोष हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ।